ओ नारायण। आज हम आप लोगों को गुरु का कारकत्व, दान और स्नान के बारे में बता रहे हैं। गुरु जो है क्या क्या हमें देता है। अगर गुरु सही रहे तो अगर महिलाएं हैं तो पति का सुख अच्छा मिलता है, धर्म अध्यात्म अच्छा होता है, संतान, पुत्र, विद्या, विवेक, बुद्धि, बराभय, सुवर्ण, ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक ये माना जाता है। इस सब में ये अच्छा करता है। यानी कि कहने का मतलब है चारों तरफ से अगर गुरु सही रहे तो हमारा अच्छा ही अच्छा होता है। शरीर में अगर रोग में जाएं हम, रोग भाव में, तो शरीर में ये लीवर, हृदय कोश, पाचन क्रिया, कान आदि का भी कारक माना जाता है। कुंडली में अगर ये अशुभ हो जाए तो ये जितने भी चीज़ हम बोले हैं सब में अशुभता नज़र आती रहती है। ये जितने भी गुरु संबंधित सुख है उसमें कमी करता है। अब इसमें करना क्या चाहिए। अगर आप दान करें, गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए अगर दान करते हैं तो वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना, गुरुवाश्री, हाँ, ये दान तब होगा जब मतलब जो है ये हमारे लगन के एंटी और शत्रु होकर के बैठे हुए हैं और अंशवाय जो है युवावस्था में, तो इसका दान होगा। तो दान में आ गया वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना, गुरुवासरी अमावस्या था, गुरुवार का व्रत रखना। हाँ, अगर ये हमारे लगन के मित्र हैं या लग्नेशी हैं तो फिर हम पोखराज धारण कर सकते हैं, पीले वस्त्र पहन सकते हैं। दान में हम चने की दाल, काशपात, सुवर्ण, शक्कर, केले, लड्डुओं, धार्मिक ग्रंथ आदि का दान यथाशक्त करने तथा करके और यथाशक्त जो है गुरु बीज मंत्र का, गुरु गायत्री मंत्र का जाप हम कर सकते हैं। अगर इसको हम संख्या में देखें तो 19,000 संख्या अगर हम विधिपूर्वक कराते हैं तो ये शुभ फलदायक होता है। उसके 10% हमको हवन भी कराना होता है। अगर किसी लेडीज का पति का कष्ट है, पति के संबंधित कोई कष्ट है अगर गुरु के प्रकोप से, तो पति सौख की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को गुरु के बीज मंत्र, बृहस्पति अष्टोत्तर शतनाम, बृहस्पतिवार का व्रत, पोखराज धारण तथा यथाशक्त दान करना लाभदायक रहता है। प्रत्येक गुरुवार केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। अगर ये सब भी नहीं करते हैं तो उसके एक औषध स्नान जो है सो आता है। उसमें गुरु की अनिष्ट शांति के लिए अगर वैवाहिक विलंब, विद्या प्राप्त, पदोन्नत में बाधाएं, पितृदोष आदि दूर करने हेतु क्या करते हैं तो चमेली का फूल, पीली सरसों, शहद, गुलर, दमयंती, मुलट्ठी, हरिद्रा, मालती पुष्प, सुगंध वाला, श्वेत आग के नवीन पत्ते एवं गंगाजल आदि स्नान औषधियों में से यदि कोई वस्तु नहीं भी मिले तो भी जितनी ही मिले उतने ही जल में डाल के स्नान करना चाहिए। हाँ, विशेष ये है जो अगर आप औषध स्नान करते हैं तो औषध स्नान के दिन साबुन शैम्पू से परहेज रखिए, साबुन शैम्पू मत लगाइए। सभी गुरु औषध को गंगाजल में मिश्रित शुद्ध जल डालकर पूर्वाभिमुख होकर गुरु के बीज मंत्र से मंत्रपूर्वक स्नान करने से गुरुकृत अरिष्ट प्रभाव से निवृत्त होती है। औषध स्नान के उपरांत गुरु के बीज मंत्र का कम से कम 3 माला जप में हरिद्रा की भी माला हो सकता है, रुद्राक्ष की माला हो सकता है, इसको प्रयोग में लाए। ये करने के बाद एक ब्राह्मण दंपत को यानी पति पत्नी को मीठा भोजन करवाएं, पीले वस्त्र का दान भी दे सकते हैं। अन्य गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। गुरु का जो गायत्री मंत्र है वो आपको पंचांग में मिल जाएंगे। गायत्री मंत्र है ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतिये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। और गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। और अगर गुरु का वैदिक मंत्र करवाना चाहें तो वो है ओम बृहस्पतिये अति यदर्यो अरहाद द्युमद्विवात क्रतुमज्जनेषु यद्य चछवश ऋत प्रजाता तदस्मासु द्रवणंधे चित्रम। और
पुराना समय में जो मंत्र चलता था वो मंत्र था ओम देवानां च मुनीनां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। इस मंत्र सब में से कोई भी मंत्र का आप जाप करवाएं करें, अच्छा ही है। अगर ये मंत्र इसमें नहीं आपको स्पष्ट समझ में आता हो तो आप पंचांग में से मंत्र निकाल के या गूगल पे सर्च करके मंत्र ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अनिष्ट गुरु का जो है अनिष्ट गुरु से बचाव कर सकते हैं। और जिसके कुंडली में गुरु अच्छा हो लेकिन अंश वाइज कमज़ोर हो तो पुखराज धारण कर लेने से या पीले वस्त्र पहनने से, केसर के चंदन लगाने से वो उसमें एनर्जी आता रहता है और अच्छा फल प्रदान करता है। नमो नारायण।